नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं इथिकल हैकिंग बिगिनर कोर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अटैकर किसी नेटवर्क के साथ इंगेजमेंट करता है या डायरेक्टली अप्रोच करता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। आप इसे एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अटैकर पब्लिक आईपी को आइडेंटिफाई करता है या गैदर करता है या ट्रेस करता है। उस पब्लिक आईपी को निकालने के बाद आप अटैकर यूटिलाइज करेगा एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो आज उसी सिनेरियो को मैं आपको समझाने वाला हूँ। हम सबसे पहले एक वर्चुअल लैब तैयार करना सीखेंगे जिसका हम यूटिलाइज कर पाएंगे सारे प्रैक्टिकल करने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि हमें लैब सेटअप किस तरह से करनी है और उसमें हमें क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। आप लैब सेटअप करने के लिए वर्चुअल बॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं या VMware को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको एक वेबसाइट पर लाया हूँ। इस वेबसाइट पर आपको नंबर ऑफ वर्चुअल सर्वर्स मिलेंगे जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वेबसाइट में मैंने स्पेशली एक VM डिज़ाइन करा है जो कि माय फायरवॉल है। इस फायरवॉल को यदि आप डाउनलोड करेंगे तो एक OBI फाइल है जो कि एक फायरवॉल का सेटअप है। अब देखिए क्या होता है कि अटैकर जब किसी नेटवर्क पे अटैक करता है तो सबसे पहले फायरवॉल को वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। फायरवॉल के थ्रू ही वो उस नेटवर्क के अंदर जा सकता है। पहला रास्ता तो यही उसे यूज़ करना होता है। इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं। वो किसी तरह का बैकडोर या ट्रोजन का यूटिलाइज करके नेटवर्क के अंदर जा सकता है या वो नेटवर्क के अंदर के पीसीस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। बट जब उसे पब्लिक आईपी मिलता है तो जो पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर होता है वो फायरवॉल पर होता है या IDS IPS पर होता है या गेटवे डिवाइस पर होता है। तो मैंने जो फायरवॉल का एक सेटअप करा है ये pfSense को यूज़ करके किया गया है। इसे हम जब अपने नेटवर्क में यूटिलाइज करते हैं तो एक फायरवॉल और एक गेटवे डिवाइस का ये काम करता है। तो आप इसे डाउनलोड कर लें। मैंने डाउनलोडिंग लिंक आपको दी है। गूगल ड्राइव से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये डाउनलोडेड है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम एक कम्प्लीटली इंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क वर्चुअली डिज़ाइन कर सकते हैं। राइट, तो इस वेबसाइट को आप याद रखिएगा। इसमें नंबर ऑफ आपको VMs मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा VM मैंने इसमें बनाए, करीबन आपको 15 से 20 VM इसमें मिल जाएंगे जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। मैं आपको ये सारे VM दिखा देता हूँ। इसमें से कुछ मैंने डाउनलोड करके रखा है जैसा आप देख सकते हैं। तो इसमें जो मैं अभी यूटिलाइज करने वाला हूँ इसको माय फायरवॉल। तो सबसे पहले आप अपने काली पर वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल आप कर लें। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और इनमें से कुछ VM को मैंने इंपोर्ट करा हुआ है। राइट, मैं आपको एक इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। यदि आपको वर्चुअल बॉक्स यूटिलाइज करना नहीं आता है तो मेरा एक कोर्स है जो मैं आपको कार्ड में दे रहा हूँ। इस कोर्स को आप फॉलो करके वर्चुअल बॉक्स को एडवांस लेवल पर सीख सकते हैं। अब मैंने माय फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करना है। आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट करने का विजार्ड स्टार्ट हो चुका है। इसको मैंने 4 GB रैम दिया है। आप चाहे तो कम दे सकते हैं, कम से कम आपको 1 GB देना होगा। उसके अलावा इसमें 2 इंटरफेस है जो आपको दोनों ही यूटिलाइज करना है। हम इसे इंपोर्ट करते हैं। आप देख पाएंगे जो फायरवॉल था हमारा वो इंपोर्ट हो रहा है। अब देखिए, ये जब तक इंपोर्ट होता है मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ जिसे आप यूटिलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले अटैकर पब्लिक नेटवर्क में होता है। पब्लिक नेटवर्क के थ्रू उसे प्राइवेट नेटवर्क का पब्लिक IP मिलता है। इट मीन्स उस नेटवर्क के अंदर जाने के लिए उसे किसी तरह का पब्लिक IP मिलेगा। जब उस पब्लिक IP को वो यूटिलाइज करता है तो वो पब्लिक IP कहीं ना कहीं किसी गेटवे की होती है या फायरवॉल की होती है। तो इनडायरेक्टली वो फायरवॉल को सबसे पहले फेस करता है। या आप बोल सकते हैं अटैकर यदि पब्लिक IP पे अटैक करता है तो उस नेटवर्क के गेटवे डिवाइस पर अटैक होता है। गेटवे डिवाइस फायरवॉल हो सकती है, IDS IPS हो सकता है, हनीपॉट हो सकता है या कोई प्राइवेट सर्वर भी हो सकता है या पब्लिक सर्वर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है नेटवर्क पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस वो फायरवॉल को ही फेस करता है। तो जैसा मैंने आपको सिनेरियो समझाया है वैसा ही मैं सिनेरियो अब बनाने वाला हूँ। तो जो फायरवॉल हमने इंपोर्ट करा है, मैं सेटिंग पर जा रहा हूँ। पहले इसकी नेटवर्क की सेटिंग आप समझिएगा। मैंने इसका जो पहला इंटरफेस है इसे ब्रिज एडाप्टर करा है। इट मीन्स जो भी आपका एक्चुअल नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में आप अभी अपने लैपटॉप को यूटिलाइज कर रहे हैं, कि उसी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। दूसरा जो मैंने इंटरफेस लिया है इसको इंटरनेट नेटवर्क। तो इंटरनल नेटवर्क एक तरह का आपको इंटरनली नेटवर्क बनाकर देगा जिसके अंदर आपके VMs होंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो गेटवे डिवाइस है इसके 2 इंटरफेस है, एक WAN और दूसरा LAN।
तो आप इसे रीनेम करके वैन भी नाम दे सकते, और चाहे तो इसे आप लेन नेम दे सकते हैं, राइट। तो सिंपल है, हमने एक सबसे पहले फायरवॉल को प्लेस किया है। अब फायरवॉल प्लेस करने के बाद जो भी वीएम आपने इंपोर्ट कर रहा है, इन सारे वीएम को एक ग्रुप में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो बेटर होगा आप इस ग्रुप को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इस ग्रुप का नाम इन्फोसेक वॉरियर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फोसेक वॉरियर का नेटवर्क हम मान के चल रहे हैं। तो इस नेटवर्क के अंदर जो भी आपने वीएम यूटिलाइज करा है, इन सारे वीएम का जो नेटवर्क इंटरफेस होगा वो इंटरनल नेटवर्क होगा। इट मीन्स आप इसे इंटरनली नेटवर्क में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब सारे वीएम के साथ आपको यही करना है, क्योंकि अब ये हमारे इंटरनली नेटवर्क के अंदर चले जाएंगे। जो आपका काली है, यदि आप उसे वीएम में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे बाहर रखिएगा ग्रुप से। अब आगे हम चलते। अब इन सारे नेटवर्क को हम चेंज करने वाले इंटरनल नेटवर्क के अंदर। इट मीन्स जो भी पीसी है ये इसके इंटरनल नेटवर्क के अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं हमने सारे मशीन को इंटरनली नेटवर्क के अंदर सेटअप कर दिया है, और जो फायरवॉल है वो हमारा इंटरनल नेटवर्क और ब्रीच नेटवर्क के बीच में है। इट मीन्स जैसा मैंने आपको सिनेरियो बताया, जो इंटरनल नेटवर्क है ये कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क है, और जो फायरवॉल है ये प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के बीच का है, और अटैकर नेटवर्क के बाहर है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। ये प्राइवेट नेटवर्क है, ये पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क का बीच का आप बोल सकते हैं एक कड़ी है जो दोनों को जोड़ता है, इसे हम गेटवे डिवाइस बोलते हैं। और उसके बाद अटैकर का पीसी जो नेटवर्क से बाहर है। हम फायरवॉल को ऑन करते हैं। इस फायरवॉल में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको इसे ऑन करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस ले लेगा, और जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस है उन्हें आईपी एड्रेस दे भी देगा। तो इसे पूरी तरह से मैंने कॉन्फ़िगर करा है आप लोगों के लिए, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फायरवॉल हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके दो इंटरफेस है, एक वैन और एक लैन, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इसका जो वैन इंटरफेस है उसका आईपी देखिएगा। 192.168.1.203 इसका आईपी है, और जो लैन इंटरफेस है उसका इसने नेटवर्क हमें बताया है 192.168.200.1 समथिंग। तो आप ये मान के चलिए कि एक फायरवॉल हमें मिला है जिसका हमारे पास आईपी एड्रेस है। ये अभी हम एग्जांपल के लिए पब्लिक आईपी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी नेटवर्क का मैं आपको पब्लिक आईपी डायरेक्टली यूटिलाइज करके नहीं दिखा सकता हूँ। इसलिए हमने एक प्राइवेट फायरवॉल डेवलप करा अपने ही नेटवर्क के अंदर। ये सिनेरियो लाइव आपको मिलेगा जब आप किसी भी कंपनी के नेटवर्क को पेनिट्रेट करेंगे तो, राइट। हम स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो हमारा आईपी है हम इसे पिंग करके देखते हैं कि ये पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आप सिंपल सी कमांड यूज़ करिएगा, पिंग, और हमारा जो फायरवॉल है मैं उसका आईपी दे रहा हूँ। तो 1.203 इसका आईपी है। यदि ये पिंग का रिप्लाई देता है तो अच्छी बात है हमारे लिए। आप देख सकते हैं इसने पिंग का हमें रिप्लाई नहीं दिया है। ओके, हम इसे क्लोज करते हैं। एक बार आईपी हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या आईपी सही है हमारा। हाँ जी, आईपी तो ठीक है हमारा। अब वेब ब्राउज़र से हिट करके हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं हम इसे ऑपरेट कर पा रहे हैं जी। ये हमारा फायरवॉल है, बट हम इसे पिंग नहीं कर पाए। अब देखिए अधिकतर क्या होता है कि जो भी पब्लिक आईपी हमें मिलता है उसमें पिंग अलाउ नहीं होता है, दैट्स वाई हम इसे पिंग नहीं कर पाए। एग्जाम्पल, आपके पास यदि पब्लिक आईपी मिलता है 8.8.8.8, आप उसे पिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पिंग के स्विचेस बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हम किसी भी डिवाइस को पिंग करते हैं तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिंग का जो पहला स्विच मैं आपको बताने वाला हूँ इसको -C से हम नंबर ऑफ पैकेट को डिफाइन कर सकते हैं कि कितने पैकेट हमें सेंड करना है। तो मान लीजिए मैंने गूगल के पब्लिक आईपी पर 2 पैकेट सेंड करना है, तो आप देख सकते हैं इसने केवल और केवल 2 पैकेट सेंड करे। जब आप -C स्विच यूज़ नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यू पिंग करता है, जैसा आप देख पा रहे। अब मैंने इसमें -S भी डिफाइन कर दिया। S फॉर साइज, कितने साइज का पैकेट भेजना है। आप देख सकते हैं अभी जो पैकेट ये भेज रहा है वो 64 बाइट्स का है। हमने कहा 500 के आसपास का आप भेजिए। तो जो साइज है वो अब चेंज हो चुकी है।
देखिए गूगल ने इसका हमें रिस्पांस नहीं दिया है, हो सकता है वो इतने बड़े पैकेट का रिस्पांस ना दे। हम इसकी साइज थोड़ी सी कम करते, 100 के आसपास सेंड करके देखते। आप देख सकते हैं इसका भी इसने रिस्पांस नहीं दिया। हम एक काम करते 75 के आसपास देखते, ओके, उसका भी इसने रिस्पांस हमें नहीं दिया। हम एक बार आईपी चेंज करके देखते, जो मेरा एक्चुअल फायरवॉल है उसका मैं आईपी दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये रिस्पांस कर रहा है। इसे हमने साइज डिफाइन कर दिया 500, तो भी ये रिस्पांस कर रहा है। हमने इसका साइज डिफाइन कर दिया 5000, तो भी ये रिस्पांस कर रहा है। तो जो हम मैक्सिमम किसी पैकेट की साइज देख सकते हैं वो 65,500 दे सकते हैं। इट मीन्स इससे ज़्यादा बड़ा ये पैकेट नहीं लेता है। आप देख पाएंगे अब मेरा फायरवॉल रिस्पांस नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि जो फायरवॉल है वो कितने लेंथ के पैकेट के साथ डील कर सकता है, वो आप देख सकते हैं, राइट। मैं इसे थोड़ा सा यदि साइज कम देता हूं तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्स करेगा। 6000 का भी पैकेट उसने नहीं लिया। ओके, अगेन हम 5000 का देखते, इस पैकेट को भी इसने रिस्पॉन्स नहीं करा है। 500 ये रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हमें इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगता है कि फायरवॉल किस तरह से डील कर रहा है, राइट। जब हमने अपने जो वर्चुअल नेटवर्क का फायरवॉल था उससे जब हमने पिंग करा तो हमें ये किसी भी तरह से रिस्पांस नहीं दे रहा है। हो सकता है कि पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग इसे कॉन्फ़िगर करा हो, तो आप साइज चेंज करके एक बार पिंग करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी स्मॉल पैकेट इसे सेंड करा बट इसने रिस्पांस नहीं करा। अब आगे हम चलते, अगले स्विच पर आते। -i हम यूज़ करेंगे। -i इंटरवल के लिए होता है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये पिंग करे लेकिन 10 सेकेंड में एक बार करे, राइट। तो अभी मैं अपना एक्चुअल फायरवॉल का आईपी दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसने एक पैकेट सेंड करा है। अब ये 10 सेकेंड वेट करेगा, फिर दूसरा पैकेट सेंड करेगा, फिर 10 सेकेंड वेट करेगा, फिर तीसरा करेगा। तो हमने यहाँ इंटरवल डिफाइन करा है। तो कई बार होता है कि जब हम टारगेट को कंटिन्यू पिंग करते तो वो हमें ब्लैक लिस्ट कर देते, इट मीन्स हमारे आईपी को वो ब्लॉक कर देते, फिर हम उससे पिंग नहीं कर सकते। इसलिए हम इंटरवल यूज़ करते कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही हम पिंग करेंगे तो वो हमें ब्लॉक शायद ना करे। आगे हम चलते, अगला स्विच है -p। ये पैटर्न को डिफाइन करता है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम पिंग करते तो एक पैटर्न सेंड होता है। उस पैटर्न को यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ तो -p का मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब ये पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे वायरशार्क को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं वायरशार्क को ऑन कर रहा हूँ, जहाँ आपको पैटर्न के बारे में पता चलेगा। मैं यहाँ पे ICMP पैकेट को फिल्टर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पैकेट को फिल्टर करा है। उसके अलावा हम एक आईपी डिफाइन कर देते हैं। इस कॉल IP.add, जो हमने आईपी एड्रेस दिया इस कॉल 8.8.8.8, तो ये बाकी के पैकेट हट जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ से आपको पिंग कमांड वापस बता रहा हूँ। 8.8 को हम पिंग करने वाले हैं, लेकिन केवल एक बार ही मैं करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं एक पैकेट मेरा सेंड हुआ है, पिंग रिक्वेस्ट गई है, उसका रिप्लाई इसने हमें ला कर दिया। लेकिन जो रिक्वेस्ट हमारी गई है, यदि मैं इसका आपको कंटेंट दिखाऊं तो आप यहाँ देख पाएंगे जो पैटर्न है वो 0 1 2 3 4 5 आपको विजिबल हो रहा है। अब इस पैटर्न को मुझे चेंज करना है तो मैं -p स्विच का यूज़ कर सकता हूँ। इसमें हमने 42 डिफाइन कर दिया। इट मीन्स जो पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका होगा। ये पहली रिक्वेस्ट थी जो हमने पहले सेंड करी थी, ये दूसरी रिक्वेस्ट है जो आप देख सकते हैं। 42 की वैल्यू होती है b। मैं चाहता हूँ a ये सेंड करे तो 41। अगेन हमने एक पैकेट भेजा जिसमें आप देख सकते हैं a वैल्यू आ रही है हमारे पास और उसकी आप डिटेल देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम पिंग को यूटिलाइज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आगे हम चलते हैं। अब मान लीजिए हमें जो पब्लिक आईपी मिला है हम उसे पिंग नहीं कर पा रहे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसके नियर बाय 10-12 आईपी को आप पिंग करके देखिए। क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि वो एक आईपी परचेस बहुत कम करते हैं, अधिकतर वो बल्क में परचेस करते हैं। एक से ज़्यादा आईपी उनके पास हो सकता है जो हमें पब्लिक आईपी मिला है वो उस फायरवॉल पर अप्लाई ना हो रहा हो, वो इंटरनली यूज़ हो रहा
हो सकता है वो किसी और डिवाइस पे कॉन्फ़िगर्ड हो, तो आसपास के आपको रेंज को चेक कर लेना चाहिए, शायद आपको आउटपुट मिल जाए, राइट। तो आगे हम चलते। तो अब मान लीजिए मैंने 201 को पिंग करा, ये भी नहीं हुआ, मान लीजिए 2 को करा, ये भी नहीं हुआ, या 3 को करा, ये भी नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि इसके सराउंडिंग जो नेटवर्क है उसे हम पिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक अनदर टूल को यूज़ करेंगे। इस मेथड को पिंग स्वीप कहा जाता है, कि हम एक नेटवर्क के अंदर ये देखना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस एक्टिवेट है, राइट। तो उसके लिए हम पिंग स्वीप को यूज़ कर सकते हैं, या इसे पिंग स्वीप कहा जाता है। हमारे पास नंबर ऑफ टूल है जिनका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अगली जो कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉल ऐप पिंग। तो हम ऐप पिंग को यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए, आप यदि काली यूज़ कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका -हेल्प कमांड चला के इसका हेल्प देख सकते हैं। तो इसने हमें पूरी डिटेल दी है, जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट। हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम चलते। सिंपल है, मैंने अपना एक आईपी डिफाइन करा जिसे हम पिंग करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इसने डायरेक्टली हमें बता दिया टारगेट लाइव है। अब एक बार हम अपना जो आईपी है उसे डिफाइन करके देखते हैं। तो 1.203 हमारा आईपी था। ये क्या आउटपुट देता है देखते ज़रा हम। ये पिंग का एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं। अब देखिए, इसने भी आईसीएमपी पैकेट को यूज़ करा, जो कि हमारे फायरवॉल में शायद ब्लॉक है, हम पिंग नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर पाए। आगे हम चलते हैं। अब इसके स्विचेस मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो पहला स्विच है इस कॉल iPhone 4 ये आईपी वर्जन 4 को पिंग करता है। यदि मान ले आपको डोमेन नेम मिला है तो आप उसको यूटिलाइज कर ले, आप देख सकते हैं। और आईपी वर्जन 6 को यदि पिंग करना है तो iPhone 6 आप उसे भी पिंग करके देख सकते हैं। तो इसने अनरीचेबल हमें कहा है, हम आईपी वर्जन 6 से इसे पिंग नहीं कर पा रहे। आगे हम चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ आईपी मल्टीपल पिंग करना है, तो हमने आईपी दिया 8.8.8.8 स्पेस 8.8.4.4 स्पेस 64.6 ये कुछ डीएनएस सर्वर से मैंने 3 आईपी डिफाइन करे। इन तीनों को हम पिंग करके देखते हैं। आप देख सकते हैं इसने तीनों को पिंग करा है और हमें बता दिया है। मतलब मुझे बार बार कमांड देने की ज़रूरत नहीं, आप आईपी एड्रेस को डिफाइन कर दीजिए, ये पिंग करके हमें लाकर दे देगा। इसी तरह से मान लीजिए मुझे एक और अनदर आईपी ऐड करना है। एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं इसे 1.1.1.1। आप देख सकते हैं सभी लाइव है, या इसी तरह से 2.2.2.2। तो ये कुछ नंबर ऑफ आईपी से जो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, राइट। आप देख सकते हैं इसने सारे आईपी को पिंग करा है। बैकग्राउंड यदि आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड में ये आईसीएमपी पैकेट को ही यूज़ कर रहा है। मैं आपको यहाँ से उसे दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड की प्रोसेस जो भी नेटवर्क के अंदर होती है वो ये हमें वायरशार्क से ही पता चलता है। आप देख सकते हैं इसने कुछ पिंग रिक्वेस्ट भेजी है। मैं एक आपको समझा रहा हूँ। मेरा जो आईपी है 1.6 है। मैंने सबसे पहले पैकेट सेंड करा 8.8.8 को, फिर दूसरा पैकेट गया 8.8.4.4 को, तीसरा गया 64.6 को, फिर चौथा 111 और पांचवा 222, राइट। तो इस तरह से नंबर ऑफ आईपी की यदि आपको लिस्ट मिलती है उन सबको आप पिंग करके देख सकते हैं। अब देखिए, आज जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली इंगेजमेंट कर रहे हैं टारगेट के साथ। आगे हम चलते, इसके कुछ स्विचेस और मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो स्विच है इसको iPhone G स्विच से ये नेटवर्क को डिफाइन किया जा सकता है। तो मैंने अपना पूरा एक नेटवर्क दे दिया। एग्जाम्पल, ये मुझे इस नेटवर्क के अंदर जितने भी लाइव पीसीस होंगे वो लाकर दे देगा। आप देख पा रहे हैं ये नंबर ऑफ लाइव पीसीस हमें बता रहा है। कुछ अनरीचेबल है, कुछ रीचेबल है, ये सब हमें ला कर देगा। इसमें आप iPhone S यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये स्टेटस बताएगा कि कितने लाइव थे। आप देख सकते हैं इसने लास्ट में आके हमें स्टेटस बताया है कि इसे केवल 2 ही लाइव पीसी मिले, बाकी सारे अनरीचेबल है, राइट। आगे हम चलते। मान लीजिए जो लाइव नंबर ऑफ आईपी हमें मिले उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है, तो हम बना सकते हैं। तो ip.txt फाइल में हमने इसे रिडायरेक्ट करा है। देखते हैं हमें ये क्या आउटपुट देता है। आप देख सकते हैं इसने जो अनरीचेबल है वो तो हमें दिखा दिए, बट जो भी नंबर ऑफ आईपी लाइव होंगे वो उस फाइल में इसने रिडायरेक्ट कर दिया होगा।
राइट। आप देख सकते हैं ये कुछ अनरीचेबल का आउटपुट इसने हमें ला कर दिया है, एज वेल एज सबसे ऊपर इसने रीचेबल का आउटपुट हमें दिया होगा। आप देख सकते हैं जो रीचेबल थे या जो लाइक थे उनके आईपी हमें मिल चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे इस फाइल के अंदर से केवल लाइव को फिल्टर आउट करना है, तो सिंपल सा मैंने एक कमांड दिया, इसको ग्रैब को यहाँ मेंशन कर दिया अलाइव, तो आप देख पाएंगे जो भी लाइव आईपी थे वो हमें मिल चुके हैं। अब इसी तरह से कोई भी पब्लिक आईपी का पूरा नेटवर्क आप डिफाइन कर सकते हैं, ये उसके अंदर जितने भी लाइव पीसी होंगे ये हमें ला देगा, वैसे ही जैसा हम लेन के अंदर अभी कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो लाइव पीसी है वो डायरेक्टली फिल्टर हो जाए, तो इसके लिए आप -a स्विच को यूज़ कर ले। इस बार मैंने -live नाम का एक फाइल जनरेट करा है। अब मैं इस फाइल को आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास IP-alive फाइल नेम था, मैं ls करके एक बार देख लेता हूँ मैं फाइल का नाम क्या दिया था हमने। ओके, IP-live। ओके, हम कैट करते हैं, इस फाइल के अंदर देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। आप देख सकते हैं केवल वही आईपी हमें मिले जो लाइव थे, बाकी डिटेल इसने यहाँ से हटा दिए। आगे हम चलते हैं, अगले स्विच पर हम आते हैं। अगला जो स्विच है इसको एपिंग 8.8.8, हमें इसका नेम चाहिए तो -n आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको उसका DNS रिजॉल्व करके नेम ला देगा, जैसा आप देख सकते हैं। इसी तरह से अनदर आईपी हमारे पास था, इसको 64.6, ये भी एक DNS सर्वर है, आप इसका भी नेम देख सकते हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास आईपी था, ये उसका भी रिजॉल्व करके आपको ला देगा। आगे हम चलते हैं, अगले टूल पर हम आते हैं। अगला टूल है hping 3, इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं नंबर ऑफ पीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए या नेटवर्क के अंदर लाइव होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप इसका हेल्प यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके नंबर ऑफ स्विचेस बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने स्विच यूज़ करा इसको -0 रॉ पैकेट सेंड करता है। हमने अपने टारगेट को ये पैकेट सेंड करा, तो आप देख पाएंगे शायद ये हमें आउटपुट दे, जिससे हमें ये पता चल पाए कि ये लाइव है या नहीं है, राइट। अभी तक तो हमारे पास किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं आया है। हम दूसरे पीसी को इसे सेंड करके देखते हैं। इसकॉल 203 रॉ पैकेट हमारा सेंड जरूर हो रहा है, आप वायरशार्क में इसे देख सकते हैं। मैं इसे फ़िल्टर कर रहा हूँ, तो IP8DDR जो आईपी था वो मैंने डिफाइन कर दिया 192.168.1.6। आप देख पाएंगे कंटिन्यू रॉ पैकेट IP वर्जन 4 का सेंड किया जा रहा है मेरे पीसी से टारगेट पर, बट हमें किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हो सकता है हमें रिस्पांस मिल सकता है किसी तरह का, तो उससे ये पता लग जाएगा कि वो लाइव है या नहीं है। आगे हम चलते हैं, अगले स्विच पर हम आते हैं। -1 स्विच में यूज़ कर रहा हूँ, ये ICMP मोड होता है। आप देख सकते हैं शायद अभी हमें आउटपुट दे दे, तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ देख पाएंगे हमारे पास से एक पैकेट सेंड हो रहा है टारगेट पर, बट उसका कोई रिप्लाई हमें नहीं मिला है। ओके, तो ये ICMP पैकेट को सेंड कर रहा था। आगे हम चलते हैं, अगला जो मोड है उस पर हम आते हैं। इसको ऐड के अंदर हम नंबर ऑफ पोर्ट की रेंज दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसे पोर्ट की रेंज दे दिया 440 से लेकर 450, तो ये पोर्ट स्कैन करके हमें बता देगा। हम देख सकते हैं ये कुछ हमें आउटपुट ला के दे सकता है। अब हो सकता है हम टारगेट से पिंग ना कर पा रहे हो, बट हमें किसी तरह का रिस्पांस मिल सकता है। तो ऑल नॉट रिस्पॉन्डिंग पोर्ट, हमें आउटपुट नहीं मिला है। कैपिटल V यूज़ करके हम देखते हैं, शायद हमें कुछ आउटपुट मिले। जी, इस बार भी हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। एक पोर्ट हम कॉल करके देखते हैं 443। अब देखिए ये सारे काम nWeb से हम अच्छे से कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको ये नंबर ऑफ टूल्स बता रहा हूँ जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जरा बैकग्राउंड में हम देखते हैं क्या हुआ है। तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, अगेन हम स्कैन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीसी से एक पैकेट गया है 192.168.1.6 से टारगेट IP पर, लेकिन टारगेट IP ने हमें किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि हमने जो पैकेट सेंड करा है वो नल पैकेट था। नल पैकेट का कोई भी फायरवॉल कभी रिस्पांस नहीं करता है। आगे हम चलते, हम इसमें एक स्विच ऐड कर देते, इसको -S।
आप देख पाएंगे इस बार हमें रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि आईफोन कैपिटल एस जब मैंने यूज़ करा तो इसने सिंक पैकेट को सेंड करा और सामने वाले पीसी ने उसका हमें रिप्लाई भी दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको इसके हेल्प के अंदर से ही बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने कैपिटल एस को लिया जिसने सिंक पैकेट को सेंड आउट करा है। आप इसी तरह से रीसेट पैकेट को सेंड कर सकते हैं, या फिर फिन पैकेट को सेंड कर सकते हैं, पॉच पैकेट को सेंड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकते हैं, अर्जेंट पैकेट सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। मैंने फिनिश पैकेट सेंड करा है, शायद इसका ये कुछ हमें आउटपुट ला दे। अब देखिए फिनिश का कोई आउटपुट नहीं होता है, आप देखेंगे तो ये फिनिश पैकेट हमारा गया ज़रूर है बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसी तरह से मान लीजिए हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करना है, तो हो सकता है इसका ये हमें कुछ रिस्पॉन्स ला दे। आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट हमने सेंड करा बट इसका भी रिप्लाई नहीं आया। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो सिंक्रोनाइज पैकेट से ही मिलेगा, क्योंकि 3-वे हैंडशेक की प्रोसेस होती है, राइट। तो जब हम 3-वे हैंडशेक करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला पोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। इसे एनवेब में और मैं डीपली आपको समझाऊंगा। अभी आप इस कमांड को समझिए कि हम टारगेट से पिंग नहीं कर पा रहे, उस समय हम एच पिंग का यूज़ करके एक पर्टिकुलर पोर्ट को पिंग कर सकते हैं, राइट। ये हमें बता देगा वो अवेलेबल है या नहीं है। आप देख सकते हैं टारगेट लाइव है और हमें एक पोर्ट मिल रहा है। इसके आगे हम चलते, हमें ये इंश्योर हो गया है कि शायद ये पोर्ट ओपन है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारा जो फायरवॉल है वो 443 पर रनिंग में है और उसका आईपी भी हमारे पास है। अब इस फायरवॉल को हमें क्रैक करना है और नेटवर्क के अंदर जाना है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो फायरवॉल है ये पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के बीच का एक पार्ट होता है। यदि आप इसे क्रैक कर लेंगे तो सामने वाले के प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ एक फायरवॉल का शायद नाम हमें मिल रहा है, इसको pfSense। ये एक फ्री अवेलेबल फायरवॉल सेटअप है, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। आप इसकी डिटेल और देख सकते हैं, एज वेल एज लॉग इन टू pfSense आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो एक बार हम इसे लॉगिन करके ट्राई करते, तो हमने एडमिन से इसे लॉगिन करने की कोशिश करी, हम लॉगिन नहीं हुए। हो सकता है एडमिन पासवर्ड इसका पासवर्ड हो, तो मैं उसे एक बार ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ, शायद हम लॉगिन हो जाए। ओके, अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या इसका कोई डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड तो नहीं होता है। तो pfSense फायरवॉल पासवर्ड हमें चाहिए होगा डिफ़ॉल्ट। हाँ जी, हमें पासवर्ड मिला है pfSense, यूज़र नेम मिला है एडमिन। इसे हम ज़रा ट्राई करके देखते क्या हम लॉगिन हो पाएंगे। यदि हम लॉगिन हो जाते तो हम उसके नेटवर्क के अंदर जा सकते हैं और नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस है उन्हें हम स्कैन कर सकते हैं, या अगली जो स्टेप है वो हम ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हम pfSense फायरवॉल को लॉगिन कर चुके हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड पे ही छोड़ दिया था। ये उसकी एक गलती थी जिससे हम इस फायरवॉल के अंदर आ चुके। और फायरवॉल के अंदर बेन पोर्ट की आप सेटिंग देख सकते हैं, लैन पोर्ट की सेटिंग आप देख सकते हैं। अब इसी फायरवॉल के थ्रू हम इसके लैन के अंदर भी जा सकते हैं। तो लैन के अंदर जाने के लिए शायद इस पर किसी तरह का VPN कॉन्फ़िगर्ड होगा, उससे हमें यूज़ करना पड़ेगा, या हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ सकता है, राइट। तो हम सबसे पहले VPN को चेक करते। आप देख सकते हैं यहाँ ओपन VPN शायद हमें दिख रहा है जो कि कॉन्फ़िगर्ड है। इसके साथ आप क्लाइंट डिटेल भी देख सकते हैं, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इन्फोसेक वॉरियर VPN टर्निंग दिया गया है, जो आप देख पा रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, पहले यूजर्स डिटेल देखते हैं। तो pfSense के अंदर यूजर मैनेजमेंट होता है। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 2 यूजर है, एक एडमिन है, दूसरा आर्मर है। अब आर्मर को हम एडिट कर सकते हैं क्योंकि हम एडमिन से लॉगिन है। हम इसका सबसे पहले एक पासवर्ड सेट करके देखते हैं। तो पासवर्ड हमने दे दिया 123N123। क्या हम अपडेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये ज़रा हम देखते हैं। और इसे एक सर्टिफिकेट भी असाइन है, जैसा आप देख पा रहे हैं। हमने इसका पासवर्ड अपडेट कर दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम VPN से लॉगिन करके देखते हैं। इसके लिए हम क्लाइंट एक्सपोर्ट पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल हमें मिल रही है। हम यहाँ से VPN की सेटिंग को इंपोर्ट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हम इसे यूज़ करते हैं। तो एक फ़ाइल हमारे पास आ रही है माई फायरवॉल समथिंग, हम इसे सेव करते हैं। इस फाइल को हमने डाउनलोड करा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसके थ्रू इसके नेटवर्क के अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं।
तो इसके लिए एक कमांड आप यूज़ करिएगा। पहले ls करके फाइल के नेम को आप कॉपी कर ले। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद कमांड हमें देना है ओपन VPN, देन फाइल नेम आप वापस मेंशन कर दीजिए। अब ऑथेंटिकेशन ये हमसे मांग रहा है। हमें पता है कि कार्बन नाम का यूजर है जिसका पासवर्ड हमने 123 सेट करा था। आप देख सकते हैं शायद हम इसके नेटवर्क के अंदर जा चुके हैं। तो मैं आपको इफ़ कॉन्फिग कमांड चला के दिखा देता हूँ। हमारे पास एक IP मिला है और एक VPN इंटरफेस इनेबल हुआ है। हम इसके जो LAN इंटरफेस है उसे पिंग करके देखते हैं। तो मैं आपको इसे इंटरफेस की डिटेल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 2 इंटरफेस है इसके पास और दोनों के IP हम देखना चाहे देख सकते हैं। तो इसने हमें होम पेज पर ही 2 IP बताए थे। हम इस IP को पिंग करके देखते हैं जो कि इसके LAN का है। यदि हम इसे पिंग कर पाएंगे तो हम इसके LAN के अंदर आ गए हैं। हम ज़रा इसे पिंग करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हम इसे पिंग कर पा रहे हैं। अब इस नेटवर्क के अंदर आने के बाद अगली स्टेप हमारी क्या होगी वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि एक अटैकर किस तरह से किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क को इंगेज करता है या फिर उस पर अटैक करता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप यदि इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।